नमस्कार दोस्तों, इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री तिरुपति बालाजी। यह वीडियो हम काफी समय से बनाना चाहते थे क्योंकि श्रद्धालु हमें ऑलमोस्ट रोज ही यह पूछते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे जाएं? इसकी ऑनलाइन बुकिंग कब और कैसे होती है? दर्शन स्लिप कैसे लें? खाना कहाँ मिलेगा? लॉकर है या नहीं? दर्शन स्लिप मिल गई लेकिन ऑनलाइन रूम नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? और यह कल्याण कट्टा क्या होता है? हमारा एम इस वीडियो का बड़ा सिंपल है। हमें भी तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन एज ए कॉमन मैन हमें बहुत प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन फेस करनी पड़ी। हम चाहते हैं कि अब श्रद्धालुओं को वो सारी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हम ना फेस करने दें। इसलिए इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ऑलमोस्ट फुल इंफॉर्मेशन। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कृपया अंत तक बने रहें। यह वीडियो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको क्लियरली ये समझ आ जाए कि घर से तिरुपति बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंचे और बालाजी में घूमने के बाद आप वापस घर तक कैसे आएं। तो इस वीडियो में आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में यह सब इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में मिलेगी। टेंपल की पूरी जानकारी, A to Z इंफॉर्मेशन, बुकिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, दर्शन स्लिप कहां से और कैसे मिलेगी, रूम बुकिंग तिरुपति तिरुमाला में कैसे मिलेगा, 4 मेन सिटीज दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता से कैसे पहुंचे, दर्शन टाइमिंग क्या रहती है और कैसे करें, कल्याण कट्टा, हेयर ऑफरिंग, पूरा गाइड बुक, डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस कोड क्या रहता है, फ्री खाना कहाँ मिलेगा, तिरुपति बालाजी के बाकी के हिडन स्पॉट्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। पहले थोड़ी सी बात इस ऐतिहासिक तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के तिरुमाला नाम के स्थान पर स्थित है। लोग अक्सर तिरुपति और तिरुमाला में कंफ्यूज होकर इन दोनों को एक ही जगह समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दो अलग अलग जगहें हैं। जबकि असल में तिरुपति तो बेसिकली पहाड़ के नीचे बसा हुआ एक बड़ा शहर है जहां हम ट्रेन या फ्लाइट से उतरते हैं और यहीं तिरुपति में प्राइवेट होटल्स में रुकते हैं। लेकिन जो असल भगवान जी का मंदिर है, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, वो नीचे तिरुपति शहर में नहीं बल्कि पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिस स्थान का नाम है तिरुमाला। तिरुपति से ऊपर तिरुमाला पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें घुमावदार और खूबसूरत घाट रोड से होकर जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर की। इसीलिए इस मंदिर का पूरा नाम तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम है, क्योंकि यह दोनों स्थान आपस में जुड़े हुए हैं। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जो तिरुमाला हिल्स की 7 पहाड़ियों में से 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि के ऊपर बना है। इसलिए यहाँ प्रभु को सप्ताद्रि के स्वामी भी कहा जाता है। और यही विराजमान है भगवान श्री वेंकटेश्वर जी, जो भगवान विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। इन्हें ही यहाँ गोविंदा श्रीनिवास तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हैरान करने वाले फैक्ट्स तो यही हैं कि इस मंदिर में लगभग 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु रोज आते हैं और फेस्टिवल्स में तो यह नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर भी यह तिरुपति बालाजी मंदिर ही है। इसको ड्रेविडियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जिसे 1000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की सारी मैनेजमेंट TTD ट्रस्ट यानी तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम द्वारा ही की जाती है और यही ट्रस्ट तिरुपति तिरुमाला में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को फ्री खाना, फ्री दर्शन और फ्री मुंडन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास के मेजर टाउन्स हैं। पहला है तिरुपति सिटी, जो बेस टाउन है 22 किलोमीटर दूर। दूसरा है श्रीकालहस्ती, जो 36 किलोमीटर दूर है। तीसरा चेन्नई 145 किलोमीटर और चौथा है बेंगलोर लगभग 400 किलोमीटर। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि तिरुपति मंदिर जाने से पहले हम इसकी दर्शन स्लिप कैसे बुक करें, क्योंकि इसकी दर्शन स्लिप ऑनलाइन बुक करना इतना आसान नहीं है। और कहीं अगर आप बिना टिकट के या बिना किसी प्लानिंग के तिरुपति बालाजी दर्शन करने आ गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दर्शन भी ना हो और आपको घर वापस जाना पड़े। तो इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में जाने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है भगवान बालाजी की कृपा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर किसी का नंबर नहीं आता। तो याद रखें, सबसे पहले आपको अपने घर बैठे ही तिरुपति बालाजी मंदिर की ऑनलाइन स्लिप या दर्शन स्लिप लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और ध्यान रखें कि तिरुपति बालाजी मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। कोई और वेबसाइट या बुकिंग एजेंट फ्रॉड भी हो सकता है। तिरुपति देवस्थानम के पास अपना एक फुल ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, जहां से आपको स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट या स्लिप मिलती है।
आप ऐसा समझ लें कि ये वही गोल्डन टिकट है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलती क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और कृपया ध्यान दें कि TTD की वेबसाइट पर यह बुकिंग विंडो हर समय ओपन नहीं रहती। TTD की स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप, जिसका प्राइस 300 रुपए है, इसका टिकट विंडो हर महीने की 24 तारीख को सुबह 10 बजे खुलती है। और वो आओ इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि 24 तारीख को सुबह 10 बजे तिरुपति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और बुकिंग करनी होगी। ध्यान रखें कि यह टाइम स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं, कुछ ही मिनटों में। लोग यह भी अक्सर पूछते हैं कि यह एडवांस बुकिंग कितने महीने पहले करें। तो इसका सीधा आंसर है कि कहीं अगर फेस्टिवल सीजन हो या गर्मियों की छुट्टियां हो तो मान लो कि आपको 4 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अगस्त में तिरुपति बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आपको अप्रैल महीने में करवानी पड़ेगी, अगर फेस्टिवल सीजन है या गर्मियों की छुट्टियां हैं। हम सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो आओ अब स्टेप बाय स्टेप यह जान लेते हैं कि ये स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट हम कैसे बुक करें। इसके लिए आपको TTD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले TTD की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें, फिर जाएं ऑनलाइन सर्विसेज पर। ऊपर रेड बार बना है, वहां देखिए, फिर ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में वहां दर्शन पर क्लिक करें। एक न्यू पेज ओपन होगा, वहां पर आप नीचे बने आइकन्स में से स्पेशल एंट्री दर्शन पर क्लिक करें। वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, OTP आएगा आपके मोबाइल फोन पे, आप एंटर करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। कैलेंडर पर अगर ग्रीन बॉक्सेस बने होंगे तो उसका मतलब होगा कि स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप का टाइम स्लॉट अवेलेबल है। जिस समय मंदिर में आपको दर्शन होंगे वो है टाइम स्लॉट। रेड मतलब होगा कि स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप का टाइम स्लॉट का कोटा तो फुल हो चुका है, अभी रेड ही शो कर रहा है। इट मीन्स दर्शन टिकट का कोटा इस समय फुल हो चुका है, जून, जुलाई और अगस्त महीने का। ब्लू मतलब है कि स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप का जो टाइम स्लॉट्स का कोटा है वो अभी रिलीज ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जब आपने घर बैठे इस टिकट को बुक करना है तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको उस महीने की 24 तारीख का वेट करना होगा, जब ये दर्शन स्लिप की विंडो ओपन होती है। जैसे ये 24 तारीख आती है और फिर स्पेशल एंट्री दर्शन सेक्शन में जाओ। 24 तारीख को सुबह 10 बजे डायरेक्टली इस सेक्शन पर रिफ्रेश करते रहो तो अगस्त सिलेक्ट करें, फिर दर्शन के टाइम स्लॉट सिलेक्ट करें। आपको मल्टीपल टाइम स्लॉट्स दिखेंगे सुबह से शाम तक। जब आपके पास स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप का जो टाइम स्लॉट है उसकी विंडो ओपन होगी तो आप वो वाला टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। उस टाइम स्लॉट पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करें और फिर आगे प्रोसीड करें। फिर अपनी प्रोफाइल में जाओ और फिल करो इन बॉक्सेस को। आपका पूरा नाम, फुल नेम एज पर ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ID, फिर नंबर ऑफ डिवोटीज चुनो कि आपके साथ कितने लोग और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि आप किसी एक ID प्रूफ पर मैक्सिमम 6 लोगों की स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट ही बुक कर सकते हैं। और फिर अपने साथ जाने वाले हर डिवोटी का फुल नेम और बाकी के डिटेल्स फिल करो। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से। टिकट बुकिंग के बाद इस टिकट की कैंसिलेशन, रीशेड्यूल या पैसे रिफंड नहीं होते। तो जब आपकी डेट पक्की हो तभी बुकिंग करें। और आखिरी स्टेप यानी स्टेप 4 में अपनी यह दर्शन स्लिप सेव करें। बुकिंग कंफर्म होने पर स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप डाउनलोड होगी। इसका या तो प्रिंट आउट ले लो या अपने मोबाइल में सेव रखें, दोनों वैलिड है। इस टिकट पर एक QR कोड भी होता है जो टेम्पल में एंट्री के टाइम स्कैन होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो आपको ये दर्शन स्लिप तो मिल गई, लेकिन अब आप तिरुमला में कहां पर रुके और उस रूम की बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर के पास ही तिरुमला में ही रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तिरुपति की इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर TTD के रूम्स ही बुक करने पड़ेंगे। जैसे दर्शन स्लिप ऑनलाइन बुक होती है वैसे ही तिरुमला में रहने के लिए हमें अकोमोडेशन स्लिप भी ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ती है इसी TTD की वेबसाइट से। और ध्यान दें ये दोनों स्लिप्स अलग अलग हैं और अलग अलग टाइम पर ही तिरुपति की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी बुकिंग होती है। तो आओ अब डिटेल में जाने कि ये तिरुमाला की अकोमोडेशन की जो बुकिंग है ये कब खुलती है। तो तिरुमाला में कमरा बुक करने के लिए भी आपको हर महीने की 24 तारीख की ही वेट करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप लेने के लिए टाइम स्लॉट 24 तारीख को सुबह 10 बजे खुलता है, वैसे ही TTD की जो अकोमोडेशन है इसका टाइम स्लॉट खुलता है शाम को 3 बजे। सेम डेट होती है 24 तारीख। इसका मतलब है कि 24 तारीख को जब आपने 10 बजे अपनी दर्शन स्लिप डाउनलोड कर ली तो उसके बाद फिर आप
शाम को 3 बजे का वेट करें टीटीडी रूम्स बुक करने के लिए। ध्यान दें कि जरूरी कंडीशन यह भी है कि टीटीडी के ये जो रूम्स हैं यह बुक करने के लिए आपकी ये जो दर्शन स्लिप है इसका कंफर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शन स्लिप के बिना श्रद्धालु को ऑनलाइन रूम अलॉट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आसान भाषा में, अगर आप 24 तारीख को अपनी दर्शन टिकट सुबह 10 बजे नहीं बुक कर पाए तो शाम को सेम डे 3 बजे आप टीटीडी के जो रूम्स हैं यह भी बुक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सीक्वेंस तो यही है कि पहले दर्शन स्लिप बुक करो और बाद में अकोमोडेशन स्लिप। अगर आप खुद बुकिंग कर रहे हैं तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही रूम बुक कर सकते हैं और वो रूम अगले दिन के लिए फिर एक्सटेंड नहीं होता। तो तिरुमाला में रूम्स बुक करने के लिए जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको सबसे पहले ऑफिशियल टीटीडी की वेबसाइट पर ही जाना होगा, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। वहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, मेन्यू में अकोमोडेशन सिलेक्ट करें, जगह और डेट चुनें। तिरुमाला मतलब पहाड़ के ऊपर, तिरुपति पहाड़ के नीचे टाउन में। तिरुमाला को ही प्रेफर करें क्योंकि मेन टेम्पल तो यहीं पर है। उसके बाद कैलेंडर में से अपनी डेट सिलेक्ट करें। ग्रीन कलर मतलब रूम्स अभी खाली हैं। फिर टाइम स्लॉट और रूम टाइप चुनें। आपको किस टाइम पर चेक इन करना है, 6 आवर का स्लॉट मिलता है वो सिलेक्ट करें। फिर रूम का बजट सिलेक्ट करें, जैसे 100 रुपए, 500, 1000 एसी रूम्स। फिर आधार डिटेल्स भरें। जो लोग रुकने वाले हैं उनमें से कम 2 लोगों की आधार डिटेल्स और फोटो अपलोड करनी होगी। बच्चों के लिए अलग से आपको रूम बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ ही एडजस्ट हो सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपके बच्चे की उम्र 12 साल या उससे कम ही होनी चाहिए। और फिर यूपीआई डेबिट कार्ड से अपनी यह रूम की बुकिंग पेमेंट पूरी करें। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होते ही एक अकोमोडेशन रिसीट का जो पीडीएफ है वह जनरेट होगा। आप उसका प्रिंट आउट अपने साथ ही रख लें। एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने तिरुमाला में किस टाइप का रूम सिलेक्ट किया है। उस हिसाब से उस रूम में 2, 3 या 5 पर्सन अलाउड हैं। तो जो पहली कैटेगरी है रूम की वह है बेसिक नॉन एसी रूम, जो 300 रुपए में मिल जाता है, जहां ऑफिशियली 2 लोग 2 सिंगल बेड पर सो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है स्टैंडर्ड रूम, जो 500 रुपए का मिलता है, जिसमें 2-3 लोग ही रह सकते हैं। थर्ड है एसी रूम, जिसका प्राइस है 1500 रुपया और उसमें 3 लोग रह सकते हैं। फोर्थ टाइप है फैमिली कॉटेज, जो अराउंड 2000 रुपए से 4000 के बीच में मिलते हैं, जहां 4 से 5 लोग रह सकते हैं। और यह भी ऑफिशियल रूल याद रखें कि घर बैठे जिसने तिरुपति बालाजी की जो ऑनलाइन बुकिंग है वह की है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या पासपोर्ट दिखाकर रूम की चाबी उसी इंसान को मिलेगी जब आप तिरुपति में फिजिकली पर्सनली पहुंचोगे, क्योंकि रूम चेक इन के टाइम पर ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही वेरीफाई होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि टीटीडी के किसी भी कैटेगरी के रूम में मैक्सिमम 6 लोग अलाउड हैं, बच्चों को मिलाकर। लेकिन कहीं अगर आपकी फैमिली में 6 से ज्यादा मेंबर हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा रूम बुक करना पड़ेगा। हो सके तो अपने साथ एक पतली चटाई, ब्लैंकेट ले जा सकते हैं, जिससे सब लोग आराम से स्टे कर सकें। एक रूम में मैक्सिमम 6 लोग अलाउड हैं, ऐसा अक्सर ट्रेवल गाइड्स में मेंशन किया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको यह सलाह देंगे कि यात्रा से पहले आप टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट अपडेट्स जरूर चेक कर लें। तो आओ अब उन प्रश्नों पर नजर डालें जो हमें सबसे ज्यादा आते हैं अपने पुराने तिरुपति बालाजी एपिसोड पर। पहला प्रश्न तो यह है कि मान लो हमने घर बैठे स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट बुक करने की कोशिश तो की, लेकिन ऑनलाइन ये टिकट हम बुक ही नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो हमने दर्शन स्लिप ऑनलाइन तो बुक कर ली, लेकिन हम तिरुमला के रूम्स ही बुक नहीं कर पाए ऑनलाइन, तो फिर क्या करेंगे। आओ तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के ऑनलाइन स्लॉट्स आपके भरने से पहले ही फुल हो गए तो क्या करें, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जैसे ही यह विंडो 10 बजे सुबह 24 तारीख को खुलती है, कुछ ही मिनटों में सारे जो टाइम स्लॉट्स हैं वो फुल हो जाते हैं और बहुत किस्मत वालों को ये टाइम स्लॉट मिलते हैं। और कहीं आपको यह टाइम स्लॉट नहीं मिला, यानी कि दर्शन स्लिप नहीं मिली, तो घबराइएगा मत। हमने आपके लिए 5 से 6 ऑप्शंस और फिल्टर आउट करके रखे हैं, जिसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 ये है कि मान लो आपने अगस्त में जाना था, तो जुलाई में जब आपने ट्राई किया तो आपको दर्शन स्लिप नहीं मिली, तो फिर आप अगस्त महीने में फिर से ट्राई करो सितंबर महीने में जाने का। तो शायद प्रभु बालाजी की कृपा से सितंबर महीने में आपकी बुकिंग हो जाए, क्योंकि आपको बाकी का प्रोसेस तो काफी हद तक क्लियर हो ही चुका होगा।
तो इस बार थोड़ा सा प्रोएक्टिवली तैयार रहना। सुबह 10 बजे से पहले ही लॉगिन करके वेबसाइट को ओपन रखना। दर्शन सेक्शन ऑलरेडी खुला हुआ रखना। पेमेंट कैसे करनी है वो भी क्लियर रखो। इसके अलावा टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट भी अवेलेबल है ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन्स में। आप इजीली इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इस ऐप में अपना प्रोफाइल क्रिएट करें और फैमिली डिटेल सेव कर लो एडवांस में ही। तो जब बुकिंग विंडो 24 तारीख को फिर से ओपन होगी तो इस ऐप के जरिए आपको टाइम स्लॉट मिलने का जो चांस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मान लो ऑप्शन 1 में आपने हर तरह से ट्राई किया लेकिन आपकी बात नहीं बनी, तो फिर आप ऑप्शन 2 की तरफ भी जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रीवाणी दर्शन VIP टिकट। यह टिकट भी आपको घर बैठे ऑनलाइन ही मिल जाती है, लेकिन इसकी टिकट काफी महंगी होती है इन कंपैरिजन टू स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप जो हमने पहले आपको बताया। वो वाली स्लिप तो सिर्फ 300 रुपए की आती है, लेकिन यह वाली स्लिप आपको लगभग 10,500 रुपए की मिलेगी। आइए अब इसको बुक करने का प्रोसेस जान लेते हैं। अगर आप पहले से ही तिरुपति बालाजी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपके लिए यह श्रीवाणी VIP दर्शन टिकट घर बैठे ही ऑनलाइन बुक करना आसान रहेगा 2-3 महीने एडवांस में ही। जैसे हमने आपको पहले बताया कि स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट जो 300 रुपए की है, उसकी जो टिकट विंडो है हर महीने की 24 तारीख को सुबह 10 बजे खुलती है। उसी तरीके से श्रीवाणी VIP दर्शन ये वाली जो टिकट है, इसकी टिकट विंडो खुलती है हर महीने 23 तारीख को सुबह 11 बजे। इसके लिए आपको TTD की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा। वहां जाकर आप सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं, ये देखें, और यहां से दर्शन पर जाएं और फिर दर्शन को क्लिक करें। इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहां आकर नीचे श्रीवाणी एंड अदर ट्रस्ट डोनेशंस पर क्लिक करें। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID या पासवर्ड मांगेगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए आपको फिर से साइन अप करना पड़ेगा। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो एक यूजर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन को नहीं। फिर आप अपना फुल नेम फिल करें, फिर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर एड्रेस फिल करें, जिप कोड, स्टेट फिल करें और अपना एक फोटो ID प्रूफ इशूड बाय एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये फिल करें। आधार कार्ड पर लिखा नंबर यहाँ पर फिल करें और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करें। ये ध्यान रखें कि पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो। जब आप यहाँ पे ये कोड एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। आपका जब रजिस्ट्रेशन OTP देने के बाद पूरा हो जाएगा तो वापस आप अपने होम पेज पर लॉग इन करें। अब अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपने साइन अप के वक्त दिया था। आपके नंबर पर फिर से एक लॉगिन OTP आएगा, उसे डालकर लॉगिन बटन क्लिक करें। फिर उसके बाद श्रीवाणी ट्रस्ट विकल्प चुनें। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ TTD की सेवाएं दिखेंगी। आपको मेन्यू में जाकर डोनेशंस या सीधे श्रीवाणी ट्रस्ट के विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक कैलेंडर खुलेगा। हरा रंग मतलब टिकट अभी उपलब्ध है और लाल रंग मतलब कोटा श्रीवाणी ट्रस्ट VIP टिकट का फुल हो चुका है। अपनी पसंद की हरी तारीख पर क्लिक करें और दर्शन का उपलब्ध समय टाइम स्लॉट भी चुनें। प्रत्येक यात्री का आधार कार्ड नंबर या कोई अन्य सरकारी ID नंबर दर्ज करना पड़ेगा। यह भी नोट करें कि सभी यात्रियों के ओरिजिनल ID कार्ड दर्शन के साथ ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद आपको एक पेमेंट गेटवे पर भेज दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति 10,500 रुपए लगेंगे, जिसमें से 10,000 डोनेशन के और 5,000 दर्शन टिकट के हिसाब से कुल राशि दिखाई देगी। आप UPI, गूगल पे या फोन पे, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से सुरक्षित पेमेंट कर सकते हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि श्रीवाणी ट्रस्ट VIP ब्रेक दर्शन टिकट्स आमतौर पर लगभग 90 दिन यानी 3 महीने पहले ऑनलाइन रिलीज की जाती है। तो जब आप 10,500 रुपए देकर इस तरह की श्रीवाणी ट्रस्ट VIP टिकट को बुक करते हैं तो आपको VIP ब्रेक दर्शन का स्लॉट मिलता है। अगर आपके पास यह टिकट है तो फिर इसमें लाइन आपको बहुत कम मिलेगी और लगभग 1 घंटे में आपके दर्शन भी हो सकते हैं। इस टिकट का ट्रांजैक्शन 1 टाइम ही होता है, लेकिन जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है आपको एक की जगह 2 स्लिप्स डाउनलोड करनी होती। पहली है डोनेशन स्लिप जो 10,000 रुपए की है। इस रिसीट पर श्रीवाणी ट्रस्ट का नाम लिखा होता है। दूसरी है 500 रुपए का दर्शन टिकट या वाउचर। इस स्लिप पर आपका रिपोर्टिंग टाइम, डेट और बारकोड होता है, जिसे देखकर आपको तिरुमला में एंट्री मिलती है। आप इन दोनों स्लिप्स को डाउनलोड करें, संभाल कर रखें और अपने साथ लेकर आएं और साथ में अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह अपने साथ ही लेकर आएं। और मान लो 2-3 महीने पहले घर बैठे ट्राई करने पर आपको ये श्रीवाणी VIP दर्शन टिकट नहीं मिली, तो इसके लिए TTD ने श्रीवाणी VIP दर्शन की जो टिकट है उसकी डेली ऑनलाइन विंडो भी अब ओपन कर दी है।
और ये ऑनलाइन विंडो भी टीटीडी की वेबसाइट पर हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलती है और इसमें लगभग 800 टिकट्स बांटे जाते हैं। इसमें फायदा यह है कि अगर ऑनलाइन टिकट आपकी सेम डे बुक हो गई तो उसी दिन यानी कि सेम डे शाम को 4 बजे के अराउंड आपको श्रीवाणी वीआईपी दर्शन भी हो जाएंगे। इस सिस्टम का फायदा 2 तरह के श्रद्धालुओं को है। पहले तो वो श्रद्धालु जो तिरुपति बालाजी के आसपास के शहरों में रहते हैं और सेम डे में बुकिंग कराते हैं और सेम डे ही दर्शन कर लेते हैं, या दूसरे उस तरह के श्रद्धालु जो तिरुपति बालाजी में तो आ चुके हैं लेकिन उनके पास कोई दर्शन टिकट नहीं है, तो उनके पास भी ये रास्ता है कि सेम डे बुकिंग कराएं और सेम डे ही तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लें थ्रू श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट। प्लीज नोट कि ये दोनों ऑनलाइन सिस्टम का जो बुकिंग प्रोसेस है वो सेम है। आपको टीटीडी की वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको श्रीवाणी वीआईपी ब्रेक दर्शन श्रीवाणी आइकन पर क्लिक करना होगा। अगर आप आज या कल के लिए देख रहे हैं तो 9 AM से 2 PM के बीच तो कैलेंडर में आज या कल की डेट्स चेक करें। अगर डेली विंडो के तहत टिकट्स उपलब्ध होंगे तो वो तारीख आपको ग्रीन दिखेगी, और कहीं अगर आप 2-3 महीने एडवांस में श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो आप उस महीने की 23 तारीख को सुबह 11 बजे लॉग इन करें और आगे के महीने वाले टाइम स्लॉट्स बुक करें जिस महीने में आपको जाना है। पैसे तो दोनों केसेस में बराबर ही लगेंगे 10,500 रुपए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी वाली जो कैटेगरी है वो उन श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है जो बिना प्लानिंग के तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं। एक और छोटी सी बात, दोनों ऑनलाइन केसेस में एक लॉगिन अकाउंट से आप एक समय में 4 मेंबर्स की श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट्स ले सकते हैं। बाकी के मेंबर्स के पास भी उनका ओरिजिनल आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। हर एक मेंबर का अलग 10,500 रुपए लगेगा। मतलब अगर 4 मेंबर्स हैं तो उनको लगभग 42,000 की पेमेंट होने पर 4 श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट्स मिल जाएंगे, जिस पर आपको 80G का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एक और तरीका है, मान लो आपको ये सारा ऑनलाइन सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा या फिर आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जाकर भी श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट बुक नहीं कर पाए, तो श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट ऑफलाइन भी मिलता है और वह मिलता है तिरुपति एयरपोर्ट से, क्योंकि टीटीडी तिरुपति एयरपोर्ट में हर दिन लगभग 200 श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट्स श्रद्धालुओं को बांटता है। काउंटर का नाम है टीटीडी एयरपोर्ट ब्रेक दर्शन काउंटर, जो रोज सुबह तिरुपति एयरपोर्ट पर लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में ओपन कर दिया जाता है। एयरपोर्ट वाले काउंटर से ये श्रीवाणी वीआईपी टिकट सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलता है जो फ्लाइट से तिरुपति एयरपोर्ट रेनीगुंटा पहुंचे हैं और उनके पास अपनी फ्लाइट का बोर्डिंग पास और ओरिजिनल आधार कार्ड दोनों हैं। तो इन शॉर्ट इन 3 तरीकों से ये श्रीवाणी वीआईपी दर्शन टिकट्स आप ले सकते हैं। पहली है ऑनलाइन टिकट, वो 2-3 महीने एडवांस में ली जाती है। दूसरी भी है ऑनलाइन टिकट जो सेम डे ली जाती है और सेम डे ही आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। और तीसरी है ऑफलाइन टिकट जो आपको तिरुपति एयरपोर्ट रेनीगुंटा में मिलती है जब आप अपने शहर से बाई एयर तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचते हो। मान लो इस ऑप्शन 2 में भी आपकी बात नहीं बनी या फिर आपके पास इतना बजट ही नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन 3 भी ट्राई कर सकते हैं। कई गवर्नमेंट टूर पैकेजेस भी तिरुपति बालाजी दर्शन करवाने का ऑफर आपको देते हैं, जैसे IRCTC, APTDC, TSRTC, जिसमें दर्शन की अरेंजमेंट इंक्लूडेड होती है क्योंकि इनके पास अपना TTD कोटा होता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप टूर पैकेजेस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अभी तक हमने आपको जितने भी ऑप्शंस बताए, मान लीजिए यहाँ भी आपकी बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी आप तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, चाहे आपके पास ऑनलाइन बुकिंग टिकट नहीं है, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हम आपको 2 ऑप्शंस और बताते हैं। पहला है सर्वदम दर्शन, जिसे हम फ्री वॉक इन दर्शन की तरह भी समझ सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि यह सर्वदम दर्शन काम कैसे करता है। जब आपके पास कोई ऑनलाइन टिकट ही नहीं होता दर्शन का, फिर भी आप तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन टोकन लेना पड़ता है। यह सर्वदम ऑफलाइन टोकन बिल्कुल फ्री होता है। बस इस टोकन को लेने के लिए आपको काउंटर पर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऑफलाइन सर्वदम टोकन मिलता कहां से है? तो यह मिलता है तिरुपति शहर में ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास के TTD के काउंटर्स पर। इन TTD काउंटर्स के नाम भी हैं, उनमें से जो बड़े फेमस काउंटर्स हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो बस स्टैंड के पास आपको काउंटर मिलेगा उसका नाम है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, दूसरा है विष्णु निवासम, ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, ये अलीपीरी के पास है। जरूरी बात तो यह है कि ये सर्वदम ऑफलाइन टोकन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इसी बेसिस पर मिलता है, क्योंकि इन सर्वदम ऑफलाइन टोकन्स की भी एक डेली लिमिट होती है।
इसलिए जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह लाइन में लगकर ये ऑफलाइन टोकन ले लें। तो आइए अब जानते हैं ये सर्वदम ऑफलाइन टोकन लेने के बाद क्या होता है। आपको जो ये ऑफलाइन टोकन मिलेगा उस पर एक टाइम स्लॉट यानी कि एक समय लिखा होगा। मान लो आपको अगले दिन सुबह 10 बजे का टाइम मिला है, तो आपको इसी टाइम पर VQC यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स जो तिरुमाला में स्थित है वहां पहुंचना होगा। इसका फायदा यह होता है कि आपको घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, तब तक आप आराम कर सकते हैं या बाकी का शहर घूम सकते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि मान लो ये सर्वदम ऑफलाइन टोकन्स भी कहीं अगर खत्म हो गए तो और आपको नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे। पहली बात तो यह है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और ये ऑफलाइन सर्वदम टोकन्स भी खत्म हो सकते हैं। तो इस केस में एक और रास्ता बचता है जिसे हम कहते हैं धर्म दर्शन यानी कि डायरेक्ट फ्री लाइन एंट्री। इसमें आपको बिना टोकन के सीधे तिरुमाला पहाड़ के ऊपर VQC वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के कंपार्टमेंट्स यानी रूम में जाकर बैठना होता है। और अगर इस तरीके से जाएंगे तो भीड़ के हिसाब से आपको दर्शन करने में लगभग 18 से 15 घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन इन कंपार्टमेंट्स में बैठने की जगह होती है, टॉयलेट्स होते हैं और खाने पीने जैसे फ्री मिल्क, पोहा, अन्न प्रसादम की अच्छी सुविधा होती है। इसका बस यही नुकसान है कि अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको तिरुपति बालाजी में दर्शन करने में बहुत समय लगेगा। एक और कंफ्यूजन है जो दूर करनी जरूरी है कि क्या स्लॉटेड सर्व दर्शन और धर्म दर्शन की जो लाइंस हैं वो अलग अलग हैं? हाँ, बिल्कुल अलग हैं। भले ही दोनों तरह के श्रद्धालु, एक के पास सर्व दर्शन टोकन है और दूसरा डिवोटी वाया धर्म दर्शन आता है, तो दोनों को ही VQC यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 में आना होता है, लेकिन उनके अंदर का रास्ता और लाइंस बिल्कुल अलग होती हैं। SSD यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन की जो लाइन है इसमें उन लोगों को एंट्री मिलती है जिन्होंने पहले से टाइम स्लॉट वाला टिकट या टोकन लिया हुआ है। धर्म दर्शन वाली लाइन ये बिल्कुल फ्री वाली लाइन होती है जिसमें कोई टोकन या टाइम स्लॉट नहीं होता। आप बस वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में आते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। और एक और क्लैरिटी देनी जरूरी है कि क्या दोनों के दर्शन टाइम में डिफरेंस होता है, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि सर्व दर्शन टोकन वाले श्रद्धालुओं को हमेशा धर्म दर्शन वाले श्रद्धालुओं के मुकाबले बहुत जल्दी तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। और धर्म दर्शन तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सर्व दर्शन टोकन लेने की कोशिश तो की, लेकिन सर्व दर्शन टोकन तब तक खत्म हो चुके थे और उन्हें अब धर्म दर्शन की लाइंस में लगना पड़ा। अगर आप तिरुमला के VQC 1 या VQC 2 यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के कंपार्टमेंट्स में दर्शन के लिए घंटों से वेट कर रहे हैं, जब आप धर्म दर्शन डायरेक्ट फ्री लाइन से जाते हैं तो TDD के वॉलंटियर्स टाइम टू टाइम आपको उपमा, पोंगल या इडली देते रहेंगे। बच्चों के लिए गर्म दूध, बड़ों के लिए चाय और श्रद्धालुओं के पीने का पानी भी कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होता रहता है। तो चाहे वेटिंग 12 से 24 घंटे की होती है, पर फिर भी वहां आपको हर तरह की तिरुमला देवस्थानम की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन जो लोग पैदल चल सकते हैं उनके लिए बिना किसी ऑनलाइन टिकट का एक और ऑप्शन भी है जिसे हम कहते हैं दिव्य दर्शन। यह वाले दर्शन फिजिकली फिट लोगों के लिए है क्योंकि इसमें काफी पैदल चलना पड़ता है। इस दिव्य दर्शन का क्या प्रोसेस है हम इस वीडियो में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले एक और स्पेशल केस दर्शन है जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, स्पेशली एबल्ड या फिर मेडिकल केसेस वाले श्रद्धालुओं के दर्शन। क्योंकि श्रद्धालुओं ने हमें इसके बारे में बहुत पूछा था कि जो सीनियर सिटीजन हैं, दिव्यांग हैं, जो या किसी मेडिकल केसेस से सफर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रिविलेज या कोई स्पेशल फैसिलिटी है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम्स ने बुजुर्गों, डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग और सीरियस मेडिकल इश्यूज वाले लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और कंफर्टेबल सिस्टम बनाया है जिसे स्पेशल प्रिविलेज दर्शन कहते हैं। यह दर्शन बिल्कुल फ्री होते हैं और इनमें नॉर्मल लाइंस बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होती। बस एक अलग डेडिकेटेड वेटिंग हॉल होता है जहां से सीधे मुख्य मंदिर तक एंट्री मिलती है। मुश्किल से 1-2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन बिल्कुल अकेले नहीं चल सकते या कोई दिव्यांग है जिन्हें हेल्प की जरूरत है, तो उनके साथ जाने के लिए एक अटेंडेंट हेल्पर भी अलाउ किया जाता है। स्पेशली जब सीनियर सिटीजन व्हीलचेयर बाउंड हो या फिजिकली बहुत डिपेंडेंट हो। अटेंडेंट के लिए 50 रुपए का नॉमिनल चार्ज लगता है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के टाइम साथ में ही लिया जाता है। सीनियर सिटीजन की भी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन होती है, उन्हें भी आप घर बैठे कर सकते हो। सीनियर सिटीजन की अगर टिकट बुक करनी है तो आप इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप सेम TDD की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें, ऊपर के रेड बार पर जहां ऑनलाइन सर्विसेज लिखा होगा वहां क्लिक करें।
एक नई विंडो खुल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड का एक आइकन दिखेगा। ये आइकन स्पेशल एंट्री दर्शन के पास वाले आइकन के साथ ही है, उस पर क्लिक करें। फिर अपना मोबाइल नंबर ऐड करें, OTP डालें तो नेक्स्ट विंडो में कैलेंडर से दर्शन की डेट और टाइम सिलेक्ट करें। इस सीनियर सिटीजन और डिफरेंटली एबल्ड की जो टिकट्स हैं उनको भी आप 2 से 3 महीने एडवांस में बुक कर सकते हैं। मान लो आपने सितंबर में जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो अगर आप जून जुलाई के अराउंड बुक करेंगे तो सीनियर सिटीजन की इस टिकट को मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इनकी जो डेट होती है वो हर महीने की 23 तारीख तक होती है और शाम 3 बजे के अराउंड यह विंडो खुलती है। सीनियर सिटीजन की एज 65 प्लस होनी चाहिए और उनके पास एक एज प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, जिससे क्लियर हो जाए कि इनकी एज 65 प्लस है। और जब उस सीनियर सिटीजन की तिरुपति बालाजी मंदिर में एंट्री होगी तो एंट्री के टाइम भी उनका ओरिजिनल ID प्रूफ वहां देखा जाएगा। सीनियर सिटीजन्स की तरह दिव्यांग और मेडिकल रिलेटेड केसेस वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई एज लिमिट तो है नहीं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के टाइम गवर्नमेंट इशूड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या क्वालिफाइड डॉक्टर का ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट उनको स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन टिकट तिरुपति बालाजी का मिल गया, तो उस ऑनलाइन टिकट मिलने के बाद अब सीनियर सिटीजन को क्या करना होगा? जब वही ऑनलाइन टिकट की स्लिप सीनियर सिटीजन लेकर तिरुपति बालाजी मंदिर में आएंगे तो उन्हें नॉर्मल दर्शन क्यू में नहीं लगना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड हॉल होता है जहां से इन सीनियर सिटीजन्स को सीधा मंदिर तक एंट्री मिलती है। और जिस हॉल में सीनियर सिटीजन्स को पहुंचना है उसका नाम है सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड वेटिंग हॉल कॉम्प्लेक्स। यह हॉल तिरुमला मेन टेम्पल मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास साउथ मैडा स्ट्रीट पर स्थित है, जो सुपथम प्रवेश द्वार और नंबी मंदिर के बिल्कुल पास है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीजन 65 प्लस हो तो आपको किसी नॉर्मल भीड़ वाली लाइन जैसे वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 या 2 के मुख्य द्वार पर नहीं जाना है, तो आपको तो सीधा साउथ माड़ा स्ट्रीट पर बने इस सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स में सीधे पहुंच जाना है। अगर आप टैक्सी या प्राइवेट कैब से आओगे तो आप यहां तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि उस सीनियर सिटीजन की जो ऑनलाइन टिकट है उस पर टाइम 3 बजे का है दोपहर का, तो लगभग 2 घंटे पहले आपको 1 बजे के अराउंड वहां पहुंचना होता है। आइए क्विकली स्टेप्स जान लेते हैं जिनसे सीनियर सिटीजन्स को गुजरना होता है। सबसे पहले आप टैक्सी से उतरकर WQ4 यानी वेटिंग Q4 गेट पर पहुंचेंगे। ये गेट बिल्कुल श्री वेंकटेश्वर म्यूजियम यानी SV म्यूजियम के ऑपोजिट रास्ते के दूसरी तरफ लोकेटेड है। ये आपका एंट्री पॉइंट है। WQ4 गेट से एंट्री लेने के बाद आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड लाइन सीनियर सिटीजन डेडिकेटेड पाथवे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर इस पाथवे से होते हुए आप सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे, जहां कंफर्टेबल सीटिंग, बाकी फैसिलिटीज और प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। आपकी ID प्रूफ चेकिंग के बाद आपको फिर वेटिंग हॉल से मंदिर के महाद्वारम तक भेजा जाएगा। तो चलो अब फिर से बात करते हैं नॉर्मल श्रद्धालुओं की। जो नॉर्मल डिवोटीज हैं उनके लिए वैसे बेस्ट तो यही रहता है कि वह स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट घर से ही ऑनलाइन बुक करें, जिसका प्राइस हमने आपको 300 रुपए बताया, क्योंकि इस टिकट में घर से बैठे ही सब कुछ ऑनलाइन बुक हो जाएगा। और जो बाकी के दर्शन कैटेगरीज हैं, या तो उनमें ज्यादा पैसे लगते हैं या फिर दर्शन का टाइम बहुत ज्यादा है। अब अगला नॉर्मली पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, जो हमने पहले आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपको दर्शन स्लिप तो मिल गई 24 तारीख को सुबह 10 बजे, लेकिन 24 तारीख को 3 बजे दोपहर को आपको अकोमोडेशन या रूम नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम का सीधा आंसर है कि TTD की जो ये दर्शन स्लिप है, इसका TTD अकोमोडेशन यानी कि रूम्स के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इस अकोमोडेशन स्लिप के बिना भी तिरुपति बालाजी में दर्शन स्लिप दिखाकर दर्शन तो भगवान के कर ही सकते हैं। तो आप अब सोच रहे होंगे कि फिर इस सिचुएशन में आप रहेंगे कहां पर? तो इसके लिए हम आपको ऑप्शन 1 बताते हैं। आप तिरुपति शहर में ही कोई प्राइवेट होटल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो होटल तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तिरुपति में मिलने वाले सभी होटल्स यानी कि बजटेड से लेकर हाई एंड होटल्स तक की सारी चेकलिस्ट वहां मेंशन कर देंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर आपके पास दर्शन स्लिप ऑनलाइन बुक है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तिरुपति में ही कोई प्राइवेट होटल ले लें और सुबह उठकर आप बस से तिरुमला जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। इसके लिए आप APSRTC की सप्तगिरी बस में बैठें और यह बस आपको तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से हर 2 या 3 मिनट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप अपनी प्राइवेट कैब करके भी तिरुपति से तिरुमाला तक जा सकते हैं और हो सके तो कम से कम सामान लेकर जाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप तिरुपति से तिरुमाला पहाड़ी पर जाते हैं
तो अलीपीरी चेक पॉइंट पर सुरक्षा जांच बेहद सख्त होती है। सुरक्षा कर्मी कैब को रोकेंगे, गाड़ी में रखा सारा सामान डिक्की और सीटों से बाहर निकालना होगा, वहां पर सारे सामान की चेकिंग होगी और गाड़ी की भी चेकिंग होगी और चेकिंग पूरी होने के बाद आपको सारा सामान खुद ही वापस गाड़ी में लोड भी करना होगा। तो जितना कम सामान होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। ये नियम कैब्स के लिए या आपकी प्राइवेट गाड़ी के लिए है। अगर आप बस से जाते हैं चेकिंग तो तब भी होगी, लेकिन उस सिचुएशन में आपको सामान बाहर नहीं निकालना पड़ता। सिक्योरिटी वाले खुद ही बस में आकर सारे सामान को और आपकी चेकिंग करते हैं। और ऑप्शन 2 यह है कि अगर आप तिरुपति में प्राइवेट होटल्स में ना रहकर तिरुमाला में ही ऊपर पहाड़ी पर ही रहना चाहते हैं तो आप टीटीडी के वॉक इन रूम्स भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको तिरुमाला पहुंचकर CRO यानी सेंट्रल रिसेप्शन, जिसे रिजर्वेशन ऑफिस भी कहते हैं, उसके काउंटर तक जाना होगा। यहाँ पर आपको ऑफलाइन वॉक इन रूम्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे का वेटिंग करना पड़ सकता है। और पीक सीजन में तो यह भी गारंटी नहीं है कि यह रूम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी 5-6 बजे वहां पहुंचे तो रूम मिलने के यानी वॉक इन रूम्स मिलने के चांसेस थोड़े बेटर हैं। यह CRO ऑफिस कैसे काम करता है आगे चलकर हम आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। ऑप्शन 3 यह है कि मान लो ऑप्शन 1 यानी कि तिरुपति में प्राइवेट होटल्स लेने का आपका मन नहीं है या बजट नहीं है, और दूसरा जब आप CRO ऑफिस या काउंटर पर पहुंचे तो वहां भी आपको वॉक इन रूम्स नहीं मिले, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तिरुमला के ऊपर पहाड़ी पर ही बने हुए PAC यानी पिलग्रिम्स एमिनिटी सेंटर्स है, वहां पर जाएं। मुख्य रूप से तिरुमला में 5 बड़े PAC हैं जो अलग अलग जगहों पर स्थित हैं, यानी यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं PAC की। PAC 1, PAC 2, PAC 3, 4, 5। कौन सा PAC यानी पिलग्रिम्स एमिनिटी सेंटर्स कहाँ लोकेटेड है, इसकी भी डिटेल में जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इन्हीं PAC में आपको फ्री लॉकर मिलते हैं अपना सामान रखने के लिए, और बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वॉशरूम बाथरूम में नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए और सोने के लिए। यह PAC उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो तिरुमला में सिर्फ 1 दिन के लिए रहना चाहते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, और जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग टिकट भी नहीं है TTD रूम्स की। वैसे हमारी ऑनेस्ट एडवाइस तो यही है कि अगर आपको तिरुमला में TTD के रूम्स नहीं मिले ऑनलाइन, तो फिर आप तिरुपति में ही प्राइवेट होटल्स ले लें। बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको तिरुपति शहर में भी मिल जाएंगे। तिरुमाला में TTD के कमरों में रहना बोनस तो है, लेकिन कंपलसरी नहीं है दर्शन के लिए। तिरुपति तिरुमाला में जब रहने की बात होती है तो एक और रियल प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि मान लो अगर आपका 10 से 12 लोगों का एक बड़ा ग्रुप है जिसने प्लान किया है तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो इस केस में जब आप घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो मान लो उनमें से 4 लोगों को तो TTD के रूम्स मिल गए और बाकियों को नहीं मिले, तो फिर क्या करेंगे? और यह भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपके सभी ग्रुप के मेंबर्स को दर्शन स्लिप तो मिल चुकी है, लेकिन जो रूम है वो सिलेक्टिव 3-4 लोगों को ही मिला है, तो बाकी के लोग कहां रहेंगे? तो इसका तो सिंपल आंसर है, जो बाकी के लोग होंगे आपके ग्रुप में, या तो वो तिरुमाला में PAC पिलग्रिम एमिनिटी सेंटर्स जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया उसका यूज करें, या फिर तिरुपति में भी वह प्राइवेट होटल्स में भी रह सकते हैं। सुबह उठकर आप सभी तिरुमला में इकट्ठे हो सकते हैं और वहां से इकट्ठे फिर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब आते हैं घर से चलने की तैयारी तिरुपति बालाजी मंदिर तक। मान लो कि आपने ऑनलाइन TTD वेबसाइट पर जब लॉगिन किया तो आपको दर्शन स्लिप भी मिल गई और साथ में अकोमोडेशन स्लिप भी मिल गई, यानी कि आपके पास दर्शन की टिकट भी है और साथ में TTD के रूम्स में रहने की भी टिकट है। तो जब अगले महीने आप अपने घर से तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने निकलेंगे तो आप ट्रेवल कैसे करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों से तो आपको इजीली तिरुपति एयरपोर्ट की फ्लाइट मिल जाएगी। कृपया ध्यान दें कि ये जो तिरुपति का एयरपोर्ट है यह एक्चुअल में तिरुपति शहर में नहीं है, बल्कि वहां से 15 किलोमीटर दूर रेनीगुंटा नाम के जगह पर स्थित है। तो अक्सर लोग तिरुपति एयरपोर्ट को रेनीगुंटा एयरपोर्ट भी कह देते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आप न्यू दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तिरुपति रेलवे स्टेशन की सीधी ट्रेन ले सकते हैं, जैसे कि केरला एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, मिलेनियम एक्सप्रेस। अगर आप गुजरात से आ रहे हैं तो आप अहमदाबाद जंक्शन या सूरत से आप LTT तिरुपति एक्सप्रेस अहमदाबाद तिरुपति ट्रेन ले सकते हैं। मुंबई में हो तो मुंबई CST दादर या LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आप LTT तिरुपति एक्सप्रेस मुंबई चेन्नई रूट ट्रेन ले सकते हैं।
आप तिरुपति सिटी की जगह वहां से 15 किलोमीटर दूर अगर रेनीगुंटा जंक्शन पर उतरते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि वहां ज्यादा ट्रेन रुकती है। कलकत्ता में हो तो हावड़ा या सियालदह स्टेशन से आप कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई मेल जैसी ट्रेन ले सकते हो। तो अब बात करते हैं, जब आप अपने घर से तिरुपति शहर तक पहुंच जाएं तो उसके बाद क्या करें। तिरुपति रेलवे स्टेशन या तिरुपति एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप एपीएसआरटीसी की सरकारी बसेस या प्राइवेट टैक्सी करके आसानी से तिरुपति से तिरुमाला तक जा सकते हैं। और अगर आप तिरुपति से पैदल यात्रा करने का ऑप्शन चुनते हैं, जिसे हमने आपको पहले ही बताया कि दिव्य दर्शन कहते हैं, तो इसके लिए आपको एलिपेरी मेट्टू या फिर शिवारी मेट्टू में से कोई एक रास्ता चुनना होगा पैदल यात्रा करने के लिए। इन्हें एलिपेरी मेट्टू या श्रीवारी मेट्टू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेट्टू का हिंदी में अर्थ होता है स्टेप्स, स्टेयरकेस या फिर सीढ़ियां, और आप इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते तिरुपति शहर से तिरुमाला तक पैदल यात्रा करते हैं। अब हम आपको एक टेबल के जरिए क्लियरली बताएंगे कि इन दोनों रास्तों में क्या फर्क है और पैदल चलने के लिए आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एलिपेरी मेट्टू का ट्रैक लगभग 11.5 किलोमीटर का है, तो वहीं श्रीवारू मेट्टू 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। एलिपेरी में आपको वेल लिट पेव्ड स्टेप्स मिलेंगे। यह सबसे पॉपुलर पैदल यात्रा का रूट है क्योंकि यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहता है। और श्रीवारी मेट्टू का डिस्टेंस तो कम है, पर यह यात्रा स्टीप और इंटेंस होती है, जो अक्सर फिट और यंग डिवोटीज चूज करते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की कि ये एलिपेरी मेट्टू का ट्रैक कहां से शुरू होता है, तो यह रास्ता तिरुपति शहर के अंदर ही अलिपिरी नामक जगह से शुरू होता है, जिसे तिरुमाला पहाड़ी का प्रवेश द्वार या फुट ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। जबकि श्रीवारी मेट्टू यह वह रास्ता है जो तिरुपति सिटी से बाहर श्रीनिवास मंगापुरम के पास श्रीवारी मेट्टू नामक गांव से शुरू होता है। अलिपिरी मेट्टू में लगभग 3550 सीढ़ियां हैं, तो वहीं श्रीवारी मेट्टू में 2380 सीढ़ियां हैं। ध्यान दें कि श्रीवारी मेट्टू का रास्ता सुरक्षा कारणों से रात के समय आमतौर पर शाम 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फिट एंड यंग हैं तो आप श्रीवारी मेट्टू का ट्रैक ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ट्रैक जो पैदल यात्रा करने वाले लोग लेते हैं वो है एलिपेरी मेट्टू। और दोनों ही पैदल यात्रा के इन रास्तों पर स्टार्टिंग पॉइंट्स में आपको टीटीडी के सामान रखने के काउंटर्स मिलते हैं, जहां आप अपना भारी सामान, लगेज या सूटकेस जमा कर सकते हैं। और टीटीडी के ऑफिशियल्स आपके सामान को गाड़ियों के जरिए ऊपर तिरुमाला पहुंचा देंगे, और जब आप पैदल ऊपर पहुंचेंगे तो वहां के काउंटर से आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि जो लोग तिरुपति शहर में बिना किसी ऑनलाइन टिकट के दर्शन स्लिप के वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये पैदल रास्ता एक दर्शन करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि पैदल यात्रा करते समय ही आपको टीटीडी के ऑफिशियल्स वहां पर इन्हीं दिव्य दर्शन टोकन्स को आपको देते हैं। याद रखें कि यह दिव्य दर्शन टोकन सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलता है जो इन दो ट्रैक्स पर, यानी कि एलिपेरी मेट्टू या श्रीवारी मेट्टू में से किसी एक ट्रैक पर पैदल यात्रा करने का फैसला करते हैं। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी लगभग 4-5 बजे अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि यह दिव्य दर्शन टोकन्स भी लिमिटेड होते हैं, यह भी हर किसी को नहीं मिलते। मान लो कि आपको दिव्य दर्शन टोकन मिल गया तो क्या करें, और मान लो यात्रा करते समय आपको दिव्य दर्शन टोकन नहीं मिला तो फिर क्या करें। जब आपके पास दिव्य दर्शन टोकन होंगे तो फिर आपको तिरुमला पहुंचने के बाद VQC यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 में बने स्पेशली डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स या टोकन पर लिखे हुए कंपार्टमेंट या स्थान पर समय से रिपोर्ट करना होगा। और मान लो पैदल यात्रा करते समय यह दिव्य दर्शन कोटा खत्म हो गया और आपको यह टोकन नहीं मिला, तो फिर भी आप पैदल यात्रा करते हुए तिरुमला तो पहुंचेंगे ही, पर इस सिचुएशन में आपको सामान्य सर्व दर्शनम, नॉर्मल सर्व दर्शनम यानी बिना टोकन वाली मुफ्त लाइन में लगना होगा। इसका थोड़ा सा यह नुकसान है कि जहां जिनको दिव्य दर्शन टोकन मिल जाएंगे उनकी बारी तो दर्शनों में जल्दी आ जाएगी, लेकिन बिना टोकन वाले दर्शनों में बहुत समय लग सकता है, 10 से 12 और 24 घंटे तक भी लग जाते हैं। और अगर आपके पास टोकन नहीं भी है फिर भी आपको सीधे VQC वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जहां पर DD टोकन्स वालों ने रिपोर्ट किया था वही रिपोर्ट करना है। वहां की मुख्य फ्री या SSD दर्शन लाइन के एंट्री पॉइंट पर जाकर आपको लाइन में लग जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि चाहे आपके पास DD टोकन है चाहे नहीं है, फिर भी दोनों सिचुएशनों में ही आपको सर्व दर्शनम की लाइन में ही लगना है। लेकिन अगर DD टोकन हुआ तो आपको एक फास्ट ट्रैक लाइन मिल जाएगी जिससे आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी पैदल यात्रा शुरू करें तो आपको दिव्य दर्शन टोकन मिल जाएगा।
और जो आपका दर्शन करने का समय होगा वो कम हो जाएगा। तो चलिए अब तिरुमाला में तिरुपति बालाजी के अंदर यह जो टीटीडी की अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में थोड़ा और जान लें, क्योंकि मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको रूम ही देखना होगा। टीटीडी के पास तिरुमाला में 7500 से ज्यादा रूम्स हैं जो 35,000 डिवोटीज को एक दिन में एडजस्ट कर सकता है। लेकिन तिरुमला में एक दिन में आ जाते हैं 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु, इसलिए इस टीटीडी की अकोमोडेशन को ऑनलाइन बुकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप भी तिरुमाला में मंदिर के पास रहना चाहते हो तो इन 2 मेन अकोमोडेशन सेंटर्स को याद रखें। पहला है सीआरओ काउंटर, जिसे सेंट्रल रिजर्वेशन या रिसेप्शन ऑफिस भी कहते हैं, और दूसरा है एआरपी काउंटर यानी एडवांस रूम प्रोसेसिंग काउंटर। तो मान लो अब आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच गए, तो अब रूम ढूंढने के लिए कहां जाएं और कहां रुके? तो सबसे पहले आपको तिरुमला के इन अकोमोडेशन सेंटर्स पर ही पहुंचना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अकोमोडेशन किस कैटेगरी की है। मान लो अगर आपके पास टीटीडी रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग स्लिप है जो आपने घर बैठे ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, तो फिर आपको वह अपनी अकोमोडेशन की जो ऑनलाइन स्लिप है वह लेकर एआरपी काउंटर यानी कि एडवांस रूम प्रोसेसिंग काउंटर पर पहुंचना होगा या रिपोर्ट करना होगा, और यहीं पर आपकी रूम की ये जो ऑनलाइन रिसीट है यह स्कैन होगी। यह एआरपी काउंटर सीआरओ ऑफिस के बिल्कुल पास में ही है। आप किसी भी लोकल से पूछकर बड़े आसानी से इस एआरपी काउंटर तक पहुंच सकते हैं। एआरपी काउंटर की लाइन में लग जाएं और फिर जब आपकी टर्न आएगी तो आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एक एसएमएस आएगा और 30 मिनट के अंदर ही आपको उस रूम में चेक इन करना होगा। मतलब कि यह एआरपी काउंटर सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए है जिन्होंने अपने घर बैठे ही यह अकोमोडेशन बुकिंग स्लिप ऑनलाइन रजिस्टर की है। और अब हम दूसरे अकोमोडेशन सेंटर यानी सीआरओ सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस की बात कर लेते हैं। और यह सीआरओ काउंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है जो तिरुमला में पहुंच जाते हैं बिना किसी ऑनलाइन रूम बुकिंग के। यानी इस सीआरओ काउंटर का पूरा सेटअप करंट बुकिंग यानी ऑन द स्पॉट रूम एलोकेशन के लिए बनाया गया है। तो अब हम आपको आसान भाषा में समझाएं कि मान लो आपके पास कोई ऑनलाइन रूम की बुकिंग स्लिप नहीं है, तो अगर फिर भी आप तिरुमला में डायरेक्टली पहुंच गए तो फिर आपको इसी सीआरओ काउंटर पर ही रिपोर्ट करना होगा। आप यहां लगी लाइन में लग जाएं। तो तिरुमला में बने हुए सीआरओ काउंटर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि या कुछ रूम जो खाली बच जाते हैं, वहां श्रद्धालु नहीं आते ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद, तो वैसे रूम भी ऑन द स्पॉट कई श्रद्धालुओं को दे दिए जाते हैं जिनके पास ऑनलाइन रूम बुकिंग नहीं है। और याद रखें, यह रूम भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर ही मिलता है और यहाँ रूम लेने की वेटिंग भी 2 से 6 घंटे तक जा सकती है। और यह भी चांसेस हैं कि आपको लाइन में लगने के बावजूद भी कोई टीटीडी का रूम ना मिले। और अगर यह कंडीशन आती है कि आपको रूम नहीं मिलता सीआरओ काउंटर पे भी, तो फिर आप लॉकर फैसिलिटी का भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको सीआरओ की काउंटर पे लगी हुई लाइन में नहीं खड़े होना। आप सीआरओ काउंटर के पास जो अलग से कॉमन लॉकर काउंटर्स बने हैं, आप वहां जाएं। इसके अलावा हमने आपको इस वीडियो में जो पीएसी यानी पिलग्रिम्स एमिनिटीज सेंटर्स के बारे में बताया, या कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उन्हें, ये बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, आप यहां भी जा सकते हैं। इन पीएसी बिल्डिंग्स के अंदर भी आपको फ्री रुकने का हॉल और नहाने के लिए बाथरूम्स के साथ साथ बड़े बड़े लॉकर रूम्स भी मिल जाएंगे। वहां भी आप अपना लगेज रख सकते हैं। प्लीज नोट कि दर्शन के टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आपका कोई बैग या जूता अंदर नहीं जाएगा। तो अब तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शनों की बात करते हैं। जब आपको रुकने के लिए रूम मिल जाए तो उसके बाद आप अपनी दर्शन स्लिप पर फोकस करें। ये वही ऑनलाइन दर्शन टिकट होगी जो आपने डाउनलोड की होगी अपने घर से। उस पर ध्यान से 2 चीजें देखें। पहली है रिपोर्टिंग टाइम कि किस समय आपको दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचना है, और दूसरा है रिपोर्टिंग प्लेस यानी कि आपको किस जगह पर रिपोर्ट करना है सबसे पहले। जैसे कि जब हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे तो हमने एटीसी सर्कल पर रिपोर्ट किया था। और यह भी ध्यान रखें कि मंदिर के अलग अलग दर्शनों के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स होते हैं। मान लो कि दर्शन पे जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा है उसमें अभी थोड़ा समय है, तो इस समय को यूटिलाइज करने के लिए आप अपने मुंडन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु दर्शनों से पहले अपने बाल यहाँ मुंडवाते हैं। यह तिरुपति बालाजी मंदिर की एक यूनिक प्रथा है जहाँ श्रद्धालु भगवान बालाजी को अपने बाल ऑफर करते हैं और जहाँ वह अपने बाल चढ़ाते हैं उस जगह को कहा जाता है कल्याण कट्टा। कल्याण मीन्स शुभ, कट्टा मीन्स प्लेटफॉर्म, यानी कि एक सेक्रेड प्लेटफॉर्म फॉर हेयर ऑफरिंग। बहुत लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर या अपने अहंकार का समर्पण करने के लिए अपना सिर मुंडवाते हैं। यहाँ तक कि सौभाग्यवती स्त्रियां भी अपना सिर मुंडवाती हैं। और जहां हम मुंडन करवाते हैं उसे ही हम कल्याण कट्टा कहते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं जो तिरुमला में
अलग अलग जगह पर बनाई गई हैं श्रद्धालुओं की फैसिलिटी के लिए। जो मेन कल्याण कट्टा की बिल्डिंग है, आप वहां तक कैसे पहुंचे उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तिरुमाला बस स्टैंड तक पहुंचे, फिर वहां से लेपाक्षी चौराहा, फिर अन्नामया सर्कल, फिर वहां से टीटीडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर सीआरओ ऑफिस, वहां से मेन कल्याण कट्टा बिल्डिंग जो अन्नदानम कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट एंड पर लोकेटेड है। एक कल्याण कट्टा सप्तगिरी रेस्ट हाउस के पास भी है और मिनी कल्याण कट्टा भी हैं, जैसे श्री कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल तिरुपति में और दूसरा है श्री पद्मावती अमावारी टेम्पल तिरुचेन्नूर में, और इन दोनों जगहों पर भी हेयर ऑफरिंग होती है। ध्यान दें कि इन्हीं कल्याण कट्टा बिल्डिंग्स में बाल कटवाने की कोई पहले से ऑनलाइन बुकिंग की जो टिकट है वो नहीं होती। आपको सीधे कल्याण कट्टा की किसी भी बिल्डिंग में जाना है, वहां के काउंटर पर जाकर आपको एक स्टेराइल ब्लेड दिया जाएगा और साथ में एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन पर एक रूम नंबर लिखा होता है, वो एक्चुअल में बार्बर का ही रूम होता है, जहां पर जाकर आपको रिपोर्ट करना है। बार्बर आपके बाल काटेगा, 10-15 मिनट में पूरा हो जाएगा। सर पर आपके एंटीसेप्टिक भी लगेगा। बाद में स्नान करना भी जरूरी है। वॉशरूम्स कल्याण कट्टा के पास ही हैं, या फिर आप श्रीवारी पुष्करनी पवित्र कुंड जो मंदिर के पास है, वहां जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। यह कल्याण कट्टा ऑलमोस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहता है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट या मुहूर्त की भी जरूरत नहीं होती। तिरुमाला ट्रस्ट ने लेडीज श्रद्धालुओं के लिए लेडीज बार्बर भी रखी है, स्पेशली जो महिलाएं अपने बाल महिला बार्बर से ही कटवाना चाहती हैं। सभी बच्चों के भी मुंडन हो जाते हैं, इन्फेंट्स के भी, और कोई भी यहाँ एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कल्याण कट्टा के रिगार्डिंग एक और कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो हम बाल मुंडवाते हैं, ये दर्शन से पहले मुंडवाएं या बाद में? तो इसका आंसर है, इसका ट्रेडिशनल सीक्वेंस तो यही है कि पहले मुंडन करवाओ, स्नान करो, फिर दर्शन करो। वैसे अगर आप दर्शन के बाद भी मुंडन करवाना चाहते हैं तो किसी कल्याण कट्टा कॉम्प्लेक्स में जाकर करवा सकते हैं। यह ऑलमोस्ट 24 घंटे ओपन रहता है। मुंडन करवाने और स्नान करने के बाद फिर आप ड्रेस कोड में रेडी होकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। मेल्स के लिए ड्रेस कोड है धोती शर्ट या कुर्ता पैजामा, और फीमेल्स के लिए साड़ी सलवार कमीज विद दुपट्टा। ध्यान रहे कि तिरुपति बालाजी मंदिर में वेस्टर्न आउटफिट या वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड नहीं है। और अब आते हैं हम फिर से दर्शन पर। जो आपको ऑनलाइन दर्शन स्लिप मिली होगी, उस पर जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, उससे 35 से 40 मिनट पहले ही आप रिपोर्टिंग प्लेस पर पहुंच जाएं। जैसे ही आप अपनी दर्शन टिकट पर लिखी हुई जगह पर पहुंचोगे, वहां लाइन शुरू होने से पहले सिक्योरिटी वाले आपकी टिकट का QR कोड स्कैन करेंगे। उसके बाद आपका ओरिजिनल ID कार्ड चेक होगा। मतलब दर्शन बुकिंग के टाइम जब आपने घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो उस वक्त अगर आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया था, तो चेकिंग के टाइम भी आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ही दिखाना होगा। उसके बिना आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर की जो दर्शन की लाइन है वो लंबी होती है, तो आप जहां सब जा रहे होंगे आगे आगे बस आप भी धीरे धीरे बढ़ते जाएं। रास्ता भटकने का कोई डर नहीं है। और ऐसा करते करते कुछ ही घंटों में आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर पहुंच जाओगे और आपको वहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की भव्य विग्रह के दर्शन होंगे। और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भगवान श्री बालाजी के दर्शन करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है कि मान लो आपके पास स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट है 300 रुपए वाली, तो फिर आपको उस लाइन में लगभग 5 से 7 घंटे का दर्शन करने का समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन रश। ये कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है टाइम। और कहीं अगर आप फ्री सर्व दर्शनम की लाइन में लगते हैं तो फिर आपको 12 से 24 घंटे तक का समय लग सकता है, और वीकेंड्स और फेस्टिवल पे तो इससे भी ज्यादा वेटिंग हो सकती है। इतने घंटों लाइन में लगने के बावजूद गर्भगृह में भगवान बालाजी के दर्शन तो सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक ही होते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द रश। यह तो सच है कि भगवान के दर्शन तो कुछ ही सेकंड्स के होते हैं, लेकिन वह कुछ ही सेकंड के दर्शन भी हमारे पूरे जीवन की एक दिव्य अनुभूति बन जाती है। तो जब आप गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और अगर आपके पास स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट 300 रुपए वाली है, तो फिर आपको एक फ्री लड्डू प्रसादम भी मिलता है। और कहीं अगर आप तिरुपति के फेमस लड्डू प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर दर्शन करके बाहर निकलते समय लड्डू काउंटर प्रसादम काउंटर के बोर्ड लगे होते हैं, आप वहां से अपने घर के लिए तिरुपति के फेमस लड्डू लेकर जा सकते हैं। एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जब हम दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद TTD का जो ये फ्री प्रसादम खाना है, ये हमें कहां से मिलेगा? उस जगह का नाम है मातृश्री त्रिगोंडा वेगंबा अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स। इसी को लोग वेगंबा हॉल या नित्य अन्नदानम हॉल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन है यह मेन तिरुपति टेम्पल के बिल्कुल पास नॉर्थ माडा स्ट्रीट के पास है।
दर्शन करने के बाद आप पैदल चलकर ही सिर्फ 5 से 10 मिनट में इस कॉम्प्लेक्स में पहुंच सकते हैं फ्री प्रसादम ग्रहण करने के लिए। और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। आप सुबह जाएं या शाम को, आपको हमेशा गर्मा गर्म और ताज़ा खाना ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। किसी टिकट, टोकन, आधार कार्ड या प्री रजिस्ट्रेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अन्नदानम कॉम्प्लेक्स के हॉल में जाकर लाइन में लगना और धीरे धीरे आप अंदर पहुंच जाओ। इस कॉम्प्लेक्स में 2 फ्लोर्स पर 4 बड़े डाइनिंग हॉल्स हैं, जहां 4000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। यह खाना या प्रसादम पूरा सात्विक होता है, बिना लहसुन प्याज के, जैसे राइस, सांबर, रसम, सीजनल सब्जी, बटर मिल्क और प्रसाद के रूप में मीठा भी। आइए अब जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में और क्या क्या देखें। सिर्फ मुख्य तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करके मत चले जाना, क्योंकि इसी मंदिर के आसपास और भी बहुत कुछ देखने के लिए है। पहला है श्री वराह स्वामी टेम्पल। मेन तिरुपति बालाजी मंदिर से पहले इस श्री वराह स्वामी टेम्पल के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वराह ने पहले से इस भूमि पर निवास किया था। इस मंदिर में विदाउट टोकन एंट्री बिल्कुल फ्री मिलती है और दर्शन भी आपको जल्दी हो जाते हैं। दूसरी जगह है श्रीवारी पुष्करणी तीर्थ। मुख्य तिरुपति मंदिर के पास ही यह पवित्र कुंड स्थापित है। भगवान बालाजी के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है। चौथी जगह है श्री बेड़ी आंजनेय स्वामी मंदिर। यह मेन तिरुपति बालाजी मंदिर के महाद्वारम यानी मेन एंट्रेंस गेट के बिल्कुल सामने है। यह श्री हनुमान जी का एक खास मंदिर है। नेक्स्ट है श्रीवारी म्यूजियम। आप यह भी देख सकते हैं, जो मेन टेम्पल के पास ही टीटीडी का एक मुख्य म्यूजियम है। इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डेली। इस म्यूजियम में भगवान के आभूषण, वाहन, टेम्पल की हिस्ट्री सब कुछ है। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और यह भी एक मस्ट विजिट म्यूजियम है, स्पेशली उन हिस्ट्री लवर्स के लिए जो इतिहास में खास रुचि रखते हैं। तिरुपति बालाजी टेम्पल के विद इन प्रीमाइसेस तो हमने आपको मेन घूमने की जगह बता दी। इसके अलावा भी तिरुमाला में भी और भी बहुत सी फेमस जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको एक दिन की जगह 2 दिन तिरुमाला में रुकना पड़ेगा। और जब आप ये 2 दिन रुकते हो तो डे 1 में क्या कर सकते हो, डे 2 में क्या कर सकते हो, हम आपको डिटेल में बताते हैं। डे 1 में आप तिरुमाला पहुंचो, एकोमोडेशन यानी कि रूम लो, कल्याण कट्टा करवाओ और भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करो। इसमें आपका पूरा एक दिन चला जाएगा। डे 2 में तिरुमला के बाकी के प्लेसेस के दर्शन कीजिए। तो दूसरे दिन यानी डे 2 का प्लान आप ऐसे बनाएं। डे 2 में हमने आपको 2 रूट्स बनाए हैं, इससे आपको इन जगहों को घूमना आसान होगा। रूट 1 में सबसे पहले आप जाओ हाथी राम जी मठ। यह जगह भी मेन तिरुपति टेम्पल के पास ही स्थित है, जो एक ऐतिहासिक जगह है। मान्यता है यहाँ के संत हाथी राम जी के साथ खुद तिरुपति बालाजी खेल खेला करते थे। श्री वेणु गोपाल स्वामी टेम्पल, वहां से आकाश गंगा तीर्थ और वहां से पाप विनाशन। रूट 2 में आप जाओगे चक्र तीर्थम, वहां से शिला तोरणम और फिर श्रीवारी पाडलू। रूट 1 में जब आप श्री वेणु गोपाल स्वामी जी के दर्शन कर लोगे, फिर उसके बाद आप जाओगे आकाश तीर्थम में। तिरुपति बालाजी मंदिर से आकाश गंगा तीर्थम 5 किलोमीटर दूर एक पवित्र वाटरफॉल है। मान्यता है कि यह झरना भगवान वेंकटेश्वर के चरण कमलों से निकलता है। इसी जल से मंदिर में विग्रह का अभिषेक होता है, जिसके लिए यहाँ से टेम्पल तक टीटीडी ने सीधी एक लंबी पाइपलाइन भी बना दी है। इस आकाश गंगा तीर्थ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और उसके बाद रूट 1 पे आगे आएगा पाप विनाशन। यह भी एक वाटरफॉल है और माना जाता है कि इसके नीचे नहाने से श्रद्धालुओं के पाप नाश होते हैं। और अब सेकंड रूट की बात करते हैं और इनमें हम कवर करेंगे पेंडिंग 3 प्लेसेस। जो पहला इसमें है वो है शिला तोरणम। मेन टेम्पल से 1 किलोमीटर पर जाएं। शिला तोरणम जो एक नेचुरल स्टोन आर्क है, यह बिल्कुल रोड के पास है और यहाँ आपको गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा चलना पड़ेगा और फिर आपको यह अद्भुत नेचुरल रॉक फॉर्मेशन दिख जाएगा। ठीक शिला तोरणम के पास ही वॉकिंग रास्ता है और फिर आएगा चक्र तीर्थम वाटरफॉल। शिला तोरणम पार्क के अंदर से ही नीचे की तरफ सीढ़ियां जाती हैं। फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे पहाड़ी पर आएगा श्रीवारी पाडलू। आप नारायणाद्रि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचोगे, जहां भगवान के दिव्य चरण डिवाइन फुटप्रिंट्स स्थापित हैं। इस पॉइंट को हमने आखिर में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओगे और वहां से नीचे आपको तिरुमाला का दिव्य दृश्य बड़ा ही अच्छा लगेगा। इसमें एक और क्वेश्चन है कि मान लो टीटीडी रूम्स तो हमें एक दिन के लिए मिलते हैं और अगर 2 दिन का प्लान है तो दूसरे दिन क्या करें। तो सिंपल सी बात है, पहले दिन आप टीटीडी के रूम्स तिरुमाला में ही रुक जाएं और दूसरे दिन आप प्राइवेट तिरुपति में भी रूम्स ले सकते हैं। वहां से फिर से तिरुमाला आकर बाकी के स्थानों को विजिट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि मंदिर से घर वापसी कैसे करें। आप टीटीडी बस या कैब से तिरुमाला से फिर से तिरुपति वापस आएं। तिरुपति से अपने शहर की ट्रेन फ्लाइट पहले से बुक करके रखें। तिरुपति से तिरुपति एयरपोर्ट रेनीगुंटा में कैब में आप जा सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि चेक लिस्ट को रिवाइज कर लें क्विकली। आपने तिरुपति की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लॉगिन करना है। दर्शन बुकिंग ओपन होती है हर महीने की 24 तारीख सुबह 10 बजे। अकोमोडेशन ओपन होती है हर महीने की 24 तारीख 3 बजे। ये टीटीडी के रूम्स की हम बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट ओरिजिनल प्लस उनकी एक फोटो स्टेट या जीरोक्स कॉपी। ड्रेस कोड मेन के लिए धोती कुर्ता और साड़ी वुमेन के लिए। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैंड इनसाइड द टेंपल। मोबाइल लॉकर में रखना पड़ेगा। फूड आप टीटीडी अन्न प्रसादम फ्री मील्स जहां मिलता है तिरुमाला में वहां खा सकते हैं। कल्याण कट्टा के लिए कोई बुकिंग नहीं चाहिए, वॉक इन है, फ्री है, 24 घंटे अवेलेबल है। लड्डू प्रसादम के लिए आप स्पेशल एंट्री दर्शन स्लिप अगर आपके पास है तो आपको एक लड्डू फ्री में मिलेगा। एक्स्ट्रा लड्डू भी आप ले सकते हैं। 25 रुपए पर लड्डू का प्राइस है। अगर रिफंड पॉलिसी की बात करें तो ना तो टिकट कैंसिल होती है, ना ही रिफंड और ना ही कोई रीशेड्यूलिंग होती है। तो भक्तों, यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी ट्रेवल गाइड। घर से मंदिर तक कैसे पहुंचे और मंदिर से फिर घर तक वापस कैसे आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा जो तिरुपति बालाजी मंदिर जाना तो चाहते हैं दर्शन के लिए, लेकिन इतने ज्यादा डाउट्स और कंफ्यूजन है कि वो हर बार अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। तो अगली बार आपके पास भी अगर कोई तिरुपति बालाजी से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट हो या फिर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हम बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। हम आपकी भी तिरुपति यात्रा की मंगलमय कामना करते हैं। जय श्री वेंकटेश्वर, जय श्री गोविंदा, जय श्री हरि विष्णु जी।